बिफोर स्टार्ट द वीडियो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना ही वेब डेवलपमेंट है, ना ही जावास्क्रिप्ट है, ना ही डीएसए है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैटर करती है, वो है तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा हार्डवर्क और तुम्हारी डिसिप्लिन। दैट्स इट। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ようこそ私のソウルソサエティへ अब पेज 1 के बारे में बात करते हैं, दैट इज फाउंडेशन। एंड ये जो पेज है ये लगभग 2 महीने तक रहने वाला है। यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार क्या सीखनी है। पहली बार तो मैं लैंग्वेज के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज पे फोकस करनी है। नो मैटर वो जावा हो, वो पाइथन हो, वो C++ हो। अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट तुम्हें एक लैंग्वेज को पकड़ना है और उसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी है। वेरिएबल्स, लूप्स एंड कंडीशंस, फंक्शंस एंड ओप्स कॉन्सेप्ट की ओर थोड़ा सा ध्यान देनी है। एंड ये जो ओप्स कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इस बेस को हम नहीं बनाएंगे तो कुछ भी वर्क नहीं करने वाला। अगर बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो भले ही तुम कितनी भी ऊंचा बिल्डिंग खड़ा कर दो, एक ना एक दिन वो गिरेगा जरूर। अब बात करते हैं पेज नंबर 2 की, दैट इज डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। मैं इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। 2 से लेके 5 महीने तक टाइम लो एंड इसे तुम्हें करना होगा। मैं एक इंपॉर्टेंट रियलिटी बता देता हूँ, दैट इज कि चाहे वो कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड से क्यों ना हो, कहीं पर भी आप लोग इंटरव्यू देने जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे डीएसए का सवाल जरूर आएगा। आप कितने भी यूट्यूबर्स, कितने भी कंटेंट क्रिएटर्स या फिर जितने भी लोग हैं कोडिंग के बारे में वीडियोस बनाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं, वो लोग भी बस डीएसए को ही रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डीएसए प्रोडक्ट कंपनीज के अंदर ज्यादा वैल्यूएबल होती है। इसके अंदर तुम्हें एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, ग्राफ, बेसिक डायनामिक प्रोग्रामिंग, इन सब चीज को समझना होता है। इन सब चीज के बारे में फोकस करनी होती है। जितना ज्यादा तुम इन्हें पावरफुल बनाते जाओगे उतना ज्यादा हाई सैलरी मिलने के चांसेस होगा। डेली तुम्हें 2 या 3 प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। इंटरनेट के अंदर तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। कोशिश करना पहले इन्हें सीखो एंड देन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। एंड हाँ, आराम से सीखना, 5 महीने तक टाइम लो एंड धीरे धीरे सीखना। मैंने ऑलरेडी बता रखा है, पेशेंस बहुत ज्यादा बड़ा रिक्वायरमेंट है। एक ही दिन के अंदर डीएसए करने जाओगे, एक ही दिन के अंदर कोडिंग करोगे, ये सारी चीजें अचानक से करने जाओगे ना तो ये कभी नहीं हो पाएगा। सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी एंड तुम्हें एंड में कुछ समझ नहीं आएगा एंड तुम बर्नआउट होके गिव अप कर दोगे। पहले मैंने पेज 1 फाउंडेशन को क्लियर करो एंड पेज 2 डीएसए पर जाओ। तो जैसे मैंने पेज बता रहा हूँ वैसे वैसे करो। तुम जितना टाइम ले सकते हो उतना ले सकते हो क्योंकि लर्निंग स्पीड सबका अलग अलग होता है। एंड वन ऑफ द रियल स्किल्स की बात करता हूँ, दैट इज पेज नंबर 3, डेवलपमेंट, 4 to 8 months। सेकेंड पेज के बाद 3rd पेज के अंदर तुम्हें एक डायरेक्शन चूज करनी है। पहला ऑप्शन है वेब डेवलपमेंट, बेस्ट फॉर इंडियन। अगर आप इंडियन हो तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। वेब डेवलपमेंट के अंदर तुम फ्रंट एंड में जा सकते हो या फिर बैक एंड में जा सकते हो। फ्रंट एंड के लिए तुम्हें HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, इवन दो रिएक्ट का भी यूज कर सकते हो। वही बात करते हैं बैक एंड के लिए, यहाँ पे तुम्हें Node.js, जावा, पाइथन यूज कर सकते हो। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट थिंग, डेटाबेस की ओर भी ध्यान दो। MySQL एंड MongoDB भी देख सकते हो। फुल स्टैक डेवलपर्स अब हाईली डिमांडेड हैं इंडिया के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आती है अदर पाथ्स। ऐप डेवलपमेंट में जा सकते हो, एंड्रॉइड ऐप बना सकते हो, AI/ML पे जा सकते हो एंड ऑल्सो DevOps पे भी जा सकते हो। कोई दिक्कत वाली नहीं है, यहाँ पे तुम्हें फास्टेस्ट जॉब लग सकती है। वेब डेवलपमेंट प्लस डीएसए इज बेस्ट, फास्ट जॉब लगेगी तुम्हारी। एंड फाइनली अब बात करते हैं पेज नंबर 4 की, कोर CS सब्जेक्ट पैरेलल है, पहले ही बता रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हें DBMS, OS, कंप्यूटर नेटवर्क एंड ओप्स को समझना होता है। ओप्स के बारे में मैंने पहले भी बोला था एंड अब भी बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा या फिर बेसिक्स तो लर्न करने की कोशिश करो। एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पर भी 1 या 2 सब्जेक्ट की ही बेसिक जानो। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा डीएसए क्रैक कर दो, मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट तुम्हें बेसिक्स या फिर टूटा फूटा आनी चाहिए, दैट्स इट। अगर तुम्हें बेसिक सवाल पूछ लेंगे तो तुम्हें उसका जवाब देना आनी चाहिए, वो कोई तुम्हें डीप लेवल सवाल नहीं पूछेंगे। एंड फाइनल स्टेज की हम बात करते हैं, दैट इज पेज नंबर 5, बिल्ड प्रोजेक्ट्स। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार ही यही है। अगर तुम पेज 5 पे ध्यान नहीं दोगे, बस पेज 4, 3, 2, 1 ही करोगे तो कोई यूज नहीं है। तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली या ना ही कोई तुम्हें जॉब में एंटर होने भी नहीं देंगे। मिनिमम 3 to 5 प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने की कोशिश करो, भले ही अच्छे से वर्क करे या ना करे, एटलीस्ट ट्राई टू बिल्ड इट। टू डू ऐप बना सकते हो, लॉगिन ऑटो सिस्टम बना सकते हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हो, API बेस्ड एप्स भी बना सकते हो। बट ध्यान रखना, कोडिंग का यूज करना, ब्लूप्रिंट्स जितना उसके उतना कम यूज करना, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स को कभी मत यूज करना। एंड एक इंपॉर्टेंट ट्रुथ बता देता हूँ, कंपनीज केयर अबाउट व्हाट यू बिल्ड, नॉट व्हाट यू
स्टडीड, कीप इन माइंड। अब बात करते हैं पेज 6 की, दैट इज टूल, मॉडर्न इंजीनियरिंग के लिए वर्क करेगी। जिटहब, बेसिक्स ऑफ एपीआईएस डेवलपमेंट, ये सारी चीजें एंड टू एंड स्किल्स में आती हैं एंड इस पे तुम जा सकते हो एंड यूट्यूब के अंदर इसको बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, यू कैन लर्न इट इजीली। पेज 7 आती है लर्न एआई यूसेज। 2026 के अंदर तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए ब्रदर, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का फेस कर सकते हो। ये थोड़ा सा बोनस की तरह समझ लो, एआई का नॉलेज होना मतलब तुम्हें ही ज्यादा एडवांटेज है। बहुत सारे लोग एआई को स्किप कर देते हैं, अगर तुम इसे लर्न करोगे तो तुम काफी लोगों में से ज्यादा आगे निकल जाओगे। यू डोंट नीड टू बिल्ड एआई बट यू मस्ट यूज एआई टूल्स फॉर कोडिंग, डीबग यूजिंग एआई, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। के आजकल के अंदर एआई वोंट रिप्लेस यू बट समवन यूजिंग एआई विल, याद रखना है चीज। अब पेज 8 आती है जॉब प्रिपरेशन। 2 से लेके 3 महीने तक दो जॉब प्रिपरेशन करने के लिए अपनी रिज्यूमे एक नीट एंड क्लीन रिज्यूमे बनाना, एक ही पेज का होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए एंड प्रोजेक्ट बेस्ड होनी चाहिए। प्रैक्टिस करना इंटरव्यू क्वेश्चंस को एंड प्रैक्टिस करना इंटरव्यू कैसे दोगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना एंड स्मार्टली अप्लाई करना। बस रैंडमली कोई भी कंपनी के अंदर जाके कुछ भी बोलना, बस थोड़ा सा स्मार्टली गेम खेलना एंड देखना कि कंपनी के बारे में जानो, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें इंफॉर्मेशन लो, तब जाके इंटरव्यू दो। सो या दिस इज द परफेक्ट रोड मैप। अगर आप चाहते हो मैं इसका एक और पार्ट बनाऊं एंड डिटेल वे में सब कुछ समझाऊं, देन सब्सक्राइब टू टॉप नॉच। अभी मिलते हैं साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।